75वें स्वाधीनता दिवस को लेकर पूरी तैयारी। चप्पे चप्पे पर चौकसी और पुख्ता पहरेदारी। लाल किले से फिर शान से लहराएगा तिरंगा। पंद्रह अगस्त पर सजेगा आजादी के जश्न का मेला। सुरक्षा को लेकर नए आयाम, नए तेवर। लोकल इनपुट और इंटेलिजेंस पर पैनी नजर। पहली बार लगा एंटी ड्रोन रडार सिस्टम। अभेद्य किले में तब्दील लाल किला। आजादी के जश्न के लिए हैं तैयार हम। पूरे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। सरकार जहां अमृत महोत्सव मना रही है, तो वहीं कोरोना संकट के चलते कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील भी लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें हैं। ये लगातार 8वीं बार है जब पीएम मोदी लाल किले से भाषण देंगे। ऐसे में लाल किले को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। पंद्रह अगस्त पर लाल किले की अभेद्य सुरक्षा। कुर्सियों के ठीक पीछे बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। इन कंटेनर्स पर सुंदर चित्रकारी की गई है। पहले कंटेनर पर गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें हैं। बीच में भारतीय वायुसेना का विमान, अटल टनल, इसरो चंद्रयान की तस्वीरें हैं। इसी कंटेनर पर लिखा है राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। सुरक्षा को लेकर लाल किला और उसके आसपास का जोन किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। पेंटिंग्स को इस तरह से बनाया गया है कि जब पीएम मोदी भाषण देंगे और भारतीय इतिहास की गौरवमयी विरासत को साझा करेंगे, तो ये पेंटिंग्स ठीक उनके सामने नजर आएंगी। ये पेंटिंग्स 14 विशाल कंटेनर्स पर बनाई गई हैं। इस अभेद्य दीवार के बारे में कहा जा रहा है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस लाल किले की सुरक्षा में कोई चूक नहीं बरतना चाहती है। लिहाजा दिल्ली पुलिस सेंट्रल एजेंसी के साथ साथ सेना की मदद से लाल किला और उसके आसपास के इलाके में 15 अगस्त के लिए एक बड़ा सुरक्षा चक्र बना चुकी है। तमाम जो हाई-राइज बिल्डिंग पर विशेष स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। लाल किला के ठीक सामने जो मंदिर है, उसके सामने भी वहां पर स्नाइपर होंगे, जिसमें कि एनएसजी के सुपर कमांडो होंगे, जो लाल किला के अंदर और लाल किला के आसपास विशेष तौर पर नजर बनाए होंगे। अगर कहीं भी संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, तो तुरंत वहां से एक्शन लिया जाएगा। लाल किले से लगातार 8वीं बार भाषण देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 8वीं बार देश को संबोधित करेंगे। इस बार पीएम मोदी के भाषण में कोरोना, किसान कानून और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र रहने की उम्मीद है। साथ ही नई योजनाओं की जानकारी भी मिल सकती है। 2014 से लगातार 8वीं बार पीएम मोदी लाल किले से ध्वजारोहण कर देशवासियों को संबोधित करेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस बार की थीम है राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बार पीएम मोदी अपने भाषण में खेल, खिलाड़ी का जिक्र कर सकते हैं। देश में चल रहे फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर ओलंपिक विजेताओं का भी जिक्र कर सकते हैं, जिससे देश के युवाओं और छात्रों में खेल को लेकर ऊर्जा का संचार किया जा सके। एक पोस्टर में दिखाना चाहूंगा कि ये सामानों की लिस्ट है कि आप अपने साथ में कोई रिमोट वाली चाबी, रिमोट, लैपटॉप, कैमरा, दूरबीन या कोई बैग या ऐसी कोई भी हथियार वो नहीं ला सकते हैं। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ वो नहीं ला सकते हैं। ब्लेड, रेजर, कैंची, ये कई या खिलौने, इस टाइप के कोई भी सामान अपने साथ नहीं ला सकते। यहाँ तक कि सिगरेट की भी लाने की यहाँ पर इजाज़त नहीं होगी। एक तरह से कहा जाता है कि एक सुरक्षा के तमाम जो व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों की मनाही होती है और इसके साथ साथ यहाँ पर आने का जो वक्त है वो पहले से मुकर्रर है और इसके लिए आपको अपना पहचान पत्र भी लेकर साथ में आना होगा। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कवच। स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। करीब 9 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। ये सिस्टम अपनी रेंज में आए ड्रोन के सिस्टम को जाम कर देते हैं और फिर 1 से 2 किलोमीटर की अपनी रेंज में आए ड्रोन के सिस्टम को लेजर बीम के जरिए नाकाम कर देते हैं। ड्रोन को जैमिंग करके नीचे लाया जाता है और फिर लेजर बीम से उसके कंट्रोलिंग पार्ट्स को खराब कर दिया जाता है। इस बार एंटी ड्रोन सिस्टम पर खास फोकस इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ड्रोन से कई बार हमले की नाकाम कोशिश की है। एनएसजी कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और दिल्ली पुलिस के हाथों में होगी सुरक्षा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी भी तैनात रहेगी। क्या है लाल किले का कवच? सूत्रों के मुताबिक करीब 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। 30 पॉइंट पर एनएसजी के कमांडो को तैनात किया जाएगा। लाल किले के पास 15 जगहों पर स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। लाल किले के पास 5 एयर डिफेंस गन लगाई जाएंगी। लाल किले की 9 किलोमीटर के दायरे तक आने वाली सड़कों पर पैनी नजर रहेगी। खुफिया अलर्ट को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा अभेद्य रखी गई है। पुलिस ने बाहर की दीवारों पर अलकायदा आतंकवादियों के पोस्टर भी लगाए ताकि किसी भी संदिग्ध शख्स को देखकर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया जा सके। सरजील अख्तर, रेहान, सूफियान, मोहम्मद अरसियान, सईद फैजल और मोहम्मद उमर, ये वो नाम हैं वो जो अलकायदा आतंकी संगठन से हैं और अगर इसके बारे में कोई सूचना देता है तो उसे इनाम दिया जाएगा और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ये इन आतंकियों की बात करें तो ये 15 अगस्त के मद्देनजर अभी भी इसकी तलाश है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विशेष तौर पर इन आतंकियों को तलाश रही है क्योंकि स्पेशल सेल को ऐसा लगता है कि ये आतंकी राजधानी दिल्ली एनसीआर में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सिर्फ 1500 लोगों को ही न्योता दिया गया है। ऐसे में मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही उचित दूरी का भी पालन करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मेहमानों के बैठने की जगह पर कुर्सियों को उचित दूरी पर रखा गया है। 26 जनवरी 2021 को हिंसक प्रदर्शनकारी जिस गेट से लाल किले के अंदर दाखिल हुए थे, उस मेन गेट को पहली बार बड़े बड़े कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया। यानी कोई भी शख्स जबरन लाल किले में तमाम पुलिसकर्मियों को चकमा देते हुए मेन गेट तक पहुंच भी गया तो ये बड़े बड़े कंटेनर उसके लिए सबसे बड़ी बाधा होंगे। लाल किले के आसपास पूरा इलाका पुरानी दिल्ली का है, जो बेहद तंग इलाका है। इस सकरे इलाके में घरों और बड़ी इमारतों की छतों पर करीब 350 रूफटॉप बनाए गए हैं, जहां दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। इनके साथ और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह 2021, 75 खिलाड़ियों को यहां सम्मानित किया जा रहा है यूपी सरकार की ओर से, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो अपने खेल के स्तर को और बेहतर कर सके। हर परिस्थिति का मुकाबला करते हुए, हर कड़ी चुनौती का मुकाबला करते हुए प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर सके, इसलिए इन्हें प्रोत्साहन सरकार की तरफ से इन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। गोरक्षनाथ मंदिर में यह सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। मोमेंटो के साथ प्रोत्साहन यहां पर तमाम खिलाड़ियों का किया जा रहा है। तो अगर सही मंच मिले, सही हुनर तराशने वाला मिल जाए और सही प्रोत्साहन मिल जाए तो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकते। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में हमने देखा जहां नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, सिल्वर मेडल भारत के खाते में आया, ब्रॉन्ज मेडल खाते में आया, लेकिन साथ ही उन तमाम प्रतिभाओं से भी परिचय हुआ जो भले ही मेडल ना जीत पाए हों
लेकिन शानदार प्रदर्शन करके भारत की मौजूदगी इस प्रतियोगिता में दर्ज कराई। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों की आप बात कर लीजिए, या फिर अदिति अशोक जिन्होंने गोल्फ में भले ही वो अपना पोडियम फिनिश ना कर पाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की मौजूदगी को एक मजबूत तरीके से उन्होंने दर्ज करवाया। और इसीलिए यहाँ पर यूपी सरकार की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है खिलाड़ियों की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आप देख सकते हैं किस तरह खिलाड़ी से बात भी कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने शब्दों से। 75 खिलाड़ियों का यहाँ पर ये सम्मान समारोह, इस समारोह में सम्मान किया जा रहा है। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें। तो हर मोर्चे पर, हर स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, उन्हें जो आर्थिक मदद है वो उनकी होती रहे, ताकि वो बाकी की चीज़ों की परेशानी छोड़कर अपने खेल पर, अपने हुनर को तराशने पर ध्यान दे सके। इसके लिए अब उचित कदम सरकार के स्तर पर भी यहाँ उठाए जा रहे हैं। तो महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी, सभी खिलाड़ियों का यहाँ पर कुल 75 खिलाड़ियों का सम्मान इस समारोह में हो रहा है। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें। गोरक्षनाथ मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी को आप इस मंच पर देख सकते हैं। इससे पहले वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अब यहाँ पर खिलाड़ियों का सम्मान वो कर रहे हैं। तो गोरखपुर मंडल के ये खिलाड़ी जिन्हें सम्मानित किया गया मंच पर अभी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रयागराज के और एक बार फिर रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी खिलाड़ियों की प्रतिभा को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहां गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों का सम्मान सरकार की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें खिंचाते हुए खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक बारी बारी से उनके नाम मंच पर पुकारे जा रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट्स यहाँ दिए जा रहे हैं। इससे पहले सर्टिफिकेट मोमेंटो देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। गोरखपुर मंडल के इन 75 खिलाड़ियों के सम्मान में ये समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं, वो गोरखपुर दौरे पर हैं और यहाँ खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को सही प्रोत्साहन मिल सके और वो हर उस मदद के हकदार हैं ताकि वो अपने खेल को निखार सके और प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में सम्मान समारोह।